अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन लेयर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो कि है सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। तो सिक्योर शेल के एमसीक्यूज़ करने से पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। तो SSH जो है वो सिक्योर शेल प्रोटोकॉल की एब्रीवेशन है, या कभी आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट SSH स्टैंड फॉर। तो SSH स्टैंड फॉर सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। सिक्योर शेल को हम लोग सिक्योर शेल प्रोटोकॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है बहुत हाई इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी के फीचर। इसलिए हम कहते हैं इट इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल। क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल मींस ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करता है हमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हमारे डाटा को। अगर हम सिक्योर शेल प्रोटोकॉल के यूजेस देखें, ये इस्तेमाल होगा रिमोट एक्सेस में, टनलिंग के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र के लिए भी हम लोग सिक्योर शेल प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिमोट एक्सेस क्या है। तो रिमोट एक्सेस गिव्स यूज़र अ वे टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर टू सर्वर फ्रॉम देयर ऑन मशीन। एक क्लाइंट को ये फैसिलिटी देगा या एक यूज़र को ये फैसिलिटी देगा रिमोट एक्सेस कि वो अपने घर में बैठकर कहीं और पड़े हुए रिमोट एरिया में या कहीं उससे दूर पड़े हुए कंप्यूटर या सर्वर को वो एक्सेस कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं रिमोट एक्सेस। तो इसके लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, SSH। रिमोट एक्सेस के लिए हमारे पास और भी दो प्रोटोकॉल मौजूद हैं जो हैं टेलनेट और आर लॉगिन। ये भी दो फेमस प्रोटोकॉल हैं जो कि हम लोग रिमोट एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन टेलनेट और आर लॉगिन जो हैं वो सिक्योर नहीं है। ये इतने सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं माने जाते, इनके अंदर लैक है सिक्योरिटी की। इसलिए जो ज़्यादा अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए इन रिमोट एक्सेस तो हम उसके लिए SSH प्रोटोकॉल यानी कि सिक्योर शेल प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम इसका यूज़ देखते हैं टनलिंग के अंदर। टनलिंग का क्या मतलब है कि अगर हमें हमारा एक नेटवर्क है, ठीक है, जैसे हमारा एक इंटरनेट नेटवर्क है और हमारा उस नेटवर्क में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, तो SSH क्या करेगा, एक टनल बना देगा अराउंड दिस नेटवर्क। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा इंटरनेट है या कनेक्शन है TCP/IP का, तो इसके ये और मुझे ये लगता है कि मैंने यहाँ पर ज़्यादा इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स नहीं लगाए हुए, तो मैं क्या करूँगी, जो SSH है उसको इम्प्लीमेंट करूँगी। तो SSH क्या करेगा, इस नेटवर्क के इर्द गिर्द एक टनल बना देगा और इस टनल से क्या होगा कि मेरा ये जो नीचे अंडरलाइन नेटवर्क है ये सेव हो जाएगा। तो इससे अगर दो कंप्यूटर्स ने, जैसे कंप्यूटर A है और B है, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है इस इंटरनेट के थ्रू, तो इस टनल से क्या होगा कि अगर यहाँ पर कोई मिडल मैन है या स्नीफर है, वो मेरे इस जो डाटा है उसको देख नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ पर SSH ने अपनी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो इसे हम कहते हैं टनलिंग। तो हमारा जो SSH प्रोटोकॉल है ये रिमोट एक्सेस के लिए भी यूज़ हो रहा है और टनलिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है। और हम टनलिंग को यानी कि अनदर कॉमन यूज़ इज़ फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ओवर अनसेफ नेटवर्क। हमारा एक अनसेफ नेटवर्क है, उसके ऊपर हम टनलिंग कर देते हैं SSH की, तो क्या होगा, हमारा जो नेटवर्क है वो सेफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में एक फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए एक प्रोटोकॉल पढ़ा था FTP। तो FTP यूज़ बहुत होता है लेकिन ये इतना सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसको सिक्योर बनाने के लिए फिर हमारे पास आता है SFTP, ठीक है। SFTP हम सिक्योर शेल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको हम SFTP भी कहते हैं और सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी कह देते हैं। तो ये एक सेफ़ वे है एक्सेस करने का और मैनेज करने का फ़ाइल्स को, और हम इसको अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं FTP, क्योंकि FTP जो है वो सिक्योर नहीं होता। तो अगर हमने ज़्यादा सिक्योरिटी लेनी है तो हम SFTP को यूज़ करेंगे। तो हमने देखा जो सिक्योर शेल प्रोटोकॉल है वो हम रिमोट एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, जब हमने अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना है सर्वर के साथ और वो कहीं और पड़ा है। टनलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं अगर हमारा नेटवर्क सिक्योर करना, हमने अपने नेटवर्क को जो कि पहले सिक्योर नहीं था, और सिक्योर बनाने के लिए फ़ाइल ट्रांसफ़र्स को हम SSH प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने देखा कि तमाम चीज़ों में सिक्योरिटी को ज़्यादा इम्फेसाइज़ करने के लिए, सिक्योरिटी को अच्छी तरह सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम SSH प्रोटोकॉल का यूज़ करें, यानी सिक्योर शेल प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं।
एक और मैं प्रोटोकॉल यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा सिक्योर शेल प्रोटोकॉल है उससे मिलकर भी एक प्रोटोकॉल और बना। वो क्या था? वो था SCP। SCP स्टैंड फॉर सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, इज़ सिमिलर टू SFTP। ये सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की तरह ही है, लेकिन इसका जो स्कोप है ये लिमिटेड है। ये जस्ट जो अलाउ करता है फाइल ट्रांसफ़र्स को, और ये कोई काम नहीं करता। तो इसका स्कोप लिमिटेड है और ये बना है मिलकर रेट कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको हम RCP प्रोटोकॉल कहते हैं। RCP प्रोटोकॉल एक कंजक्शन कंट्रोल एल्गोरिदम पर मुश्तमिल प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है ताकि हमारे पास फास्ट यूज़र रिस्पॉन्स है। तो हमारा जो SCP है वो RCP, ठीक है, जो रेट कंट्रोल प्रोटोकॉल है उसके साथ, और SSH यानी कि सिक्योर शेल प्रोटोकॉल्स के साथ मिलकर ये एक नया प्रोटोकॉल बनाया गया जिसे हमने नाम दिया SCP प्रोटोकॉल। जब हम कंपोनेंट ऑफ सिक्योर शेल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, जो तो SSH की बात करते हैं, तो वहाँ पर इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कंपोनेंट है, एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट है कनेक्शन प्रोटोकॉल। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कंपोनेंट है ये क्या करता है? ये कनेक्शन एक्स्टैब्लिश करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिमोट एक्सेस में एक क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, तो कनेक्शन एक्स्टैब्लिश करता है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल क्या करेगा? ये ऑथेंटिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करेगा कि जो सर्वर है वो देखेगा क्या ये जो क्लाइंट जो उसके साथ कनेक्ट हो रहा है ये ऑथेंटिकेट है, क्या वाकई ये वही क्लाइंट है जिसको इजाज़त है कि वो उस फाइल को अपलोड या डाउनलोड कर सके। और कनेक्शन प्रोटोकॉल क्या करेगा? कनेक्शन एक्स्टैब्लिश करेगा, एक चैनल हैंडल करेगा बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। तो ये 3 कंपोनेंट हैं हमारे पास SSH के। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि SSH जो है वो वर्किंग कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। और क्रिप्टोग्राफिक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है। इंक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? जब हम अपना प्लेन टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं किसी और फॉर्म में जिसको कोई और यूज़र अंडरस्टैंड ना कर सके। और डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? डिक्रिप्शन का कि हम जो टेक्स्ट है जिसको हमने चेंज किया उसको दोबारा अपनी असली हालत में वापस ले आए, तो इसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं। तो हमारा जो SSH है ये यूज़ करता है एसिमेट्रिक साइफ़र, ठीक है। हमारा जो SSH है ये एसिमेट्रिक साइफ़र को यूज़ करता है। एसिमेट्रिक साइफ़र का क्या मतलब है कि इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट की पेयर का जो एल्गोरिदम है क्रिप्टोग्राफी का वो इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, इसके सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ साइफ़र क्या है। साइफ़र इज़ एल्गोरिदम दैट इज़ यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्शन। साइफ़र एक ऐसा एल्गोरिदम है जो हम यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन में और डिक्रिप्शन के अंदर। और SSH क्रिएट अ पब्लिक एंड प्राइवेट की पेयर। और क्योंकि ये एसिमेट्रिक साइफ़र है तो इसके अंदर क्या होगा? एक पब्लिक की होगी और एक प्राइवेट की होगी। यानी क्लाइंट है तो उसके पास भी पब्लिक की होगी और एक प्राइवेट की होगी। हम एक डायग्राम से इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। इसको आपने ज़रा गौर से देखना है क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये तमाम प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि हमारा जो SSH है वो कैसे ऑथेंटिकेट करता है और किस तरह कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक सर्वर है और ये हमारे पास एक क्लाइंट है। और क्लाइंट के पास ये उसकी प्राइवेट की है, ये इस क्लाइंट की हमारे पास पब्लिक की है। तो हम ये कह चुके हैं कि जो हमारा SSH है वो यूज़ करता है पब्लिक और प्राइवेट की। सर्वर के पास भी उसकी पब्लिक की होगी और प्राइवेट की होगी। इसी तरह जो क्लाइंट है उसके पास भी उसकी पब्लिक की और प्राइवेट की होगी। तो जो क्लाइंट है वो सबसे पहले क्या करेगा? क्लाइंट सबसे पहले अपनी जो पब्लिक की है वो सेंड कर देगा टू सर्वर, ठीक है। सर्वर को सेंड कर देगा अपनी, उसके पास जितनी भी पब्लिक कीज़ होंगी वो सर्वर को सेंड कर देगा। और सर्वर क्या करेगा? वो देखेगा कि जो पब्लिक की है क्या वो ये पब्लिक की रजिस्टर है। इससे क्या पता चलेगा कि क्लाइंट क्या रजिस्टर है, यानी जो क्लाइंट उसके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है क्या वो रजिस्टर क्लाइंट है। तो सबसे पहले वो उसकी पब्लिक की को देखेगा, जो उसने जितनी भी पब्लिक कीज़ भेज दी हैं उसको देखेगा कि क्या ये रजिस्टर है। अगर तो ये रजिस्टर पब्लिक की हुई तो सर्वर कहेगा ओके। अब सर्वर कहेगा कि ठीक है, मुझे पता चल गया है, क्लाइंट को कहेगा कि मुझे पता चल गया है कि तुम रजिस्टर्ड हो, लेकिन मैं वेरीफाई करूँगा। अब वो वेरीफाई कैसे करेगा कि सर्वर जो है
एक अपनी पब्लिक की से एक और मैसेज बनाएगा, या आप समझे एक और न्यू की बनाएगा जिसका फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे उसका नाम रखा है न्यू की का सीक्रेट की। ठीक है, तो सर्वर ने क्या किया, क्लाइंट की पब्लिक की आई, ठीक है, क्लाइंट की पब्लिक की आई और उसने ये देख लिया कि क्लाइंट जो है ये रजिस्टर है। लेकिन यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होगा अथेंटिकेशन का। अब सर्वर ने अथेंटिकेशन करनी है, वेरीफाई करना है कि वाकई ये क्लाइंट वही है जो कि मेरे पास रजिस्टर है। इसलिए सर्वर क्या करेगा, जो उसकी पब्लिक की होगी उसको मिलाकर एक मैसेज बनाएगा, यानी एक और की बनाएगा। और ये हमारे पास न्यू की है जिसका नाम हमने रख दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसका नाम रखा है सीक्रेट की। ठीक है, कि सीक्रेट की बनाएगा और इस सीक्रेट की को क्लाइंट की, ठीक है, क्लाइंट की पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट कर देगा। अब गौर से सुने कि ये जो सर्वर की जो सर्वर ने न्यू की बनाई है, इसको वो क्लाइंट की पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर देगा, यानी कि इनक्रिप्ट क्या करेगा, उसको बंद कर देगा। अच्छा, यहाँ पे मैं इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का आपको एक दफ़ा बता दूं कि इंक्रिप्ट का मतलब क्या होता है। इंक्रिप्ट का मतलब होता है कि जो एक टेक्स्ट उसने सेंड करना है उसको चेंज कर देना, हम चेंज कर दें ताकि कोई दरमियान में बैठा हुआ शख्स उसको पढ़ ना सके नेटवर्क में। और डिक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, डिक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि हम जो टेक्स्ट जिसको हमने इनक्रिप्ट किया था उसको दोबारा से उसी फॉर्म में ले आए जिससे वो इनक्रिप्ट करने से पहले था। और जब हम पब्लिक और प्राइवेट की बात करते हैं तो पब्लिक की से हमेशा हम इनक्रिप्शन करते हैं और जो प्राइवेट की है उससे हमेशा डिक्रिप्शन करते हैं। यानी आप इसको और इजी वे से अगर समझना चाहते हैं तो पब्लिक की से हम बंद करेंगे किसी चीज़ को, और प्राइवेट की से यानी डिक्रिप्शन का क्या मतलब है, उससे हम खोलेंगे। अब यहाँ क्योंकि क्लाइंट की जो पब्लिक की थी वो पहुँच चुकी थी सर्वर के पास, और सर्वर ने क्या किया, जो अपनी न्यू की बनाई उसको इनक्रिप्ट कर दिया विद द क्लाइंट की पब्लिक की से उसको बंद कर दिया। और जब उसने क्लाइंट की पब्लिक की से उसको बंद किया तो उसने इसको सेंड कर दिया टू क्लाइंट। ठीक है, उसने क्लाइंट को ये जो मैसेज था बंद कर कर, यानी अपनी की उस में डालकर, अपनी की उसके अंदर डालकर, मैसेज के अंदर डालकर, और जो क्लाइंट की पब्लिक की से उसको बंद कर कर क्लाइंट को सेंड कर दिया। अब यहाँ पर क्लाइंट ने इसको खोलना है, डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, खोलने का अमल है डिक्रिप्ट। तो डिक्रिप्ट करना है तो डिक्रिप्शन के लिए क्लाइंट के पास मौजूद है उसकी प्राइवेट की। तो क्लाइंट जो है अपनी प्राइवेट की से, ये देखें उस क्लाइंट के पास उसकी प्राइवेट की मौजूद है क्योंकि ये एसिमेट्रिक साइफर है। तो क्लाइंट के पास एक पब्लिक की भी होगी, एक प्राइवेट की भी होगी, तो प्राइवेट की से हमेशा वो चीज़ें खोलेगा। तो क्लाइंट अपनी प्राइवेट की से इस मैसेज को खोलेगा। अब उसको मिल जाएगा इसमें किसका मैसेज, सर्वर का मैसेज। और फिर ये मैसेज जो उसको मिला है ये दोबारा उसको सर्वर को सेंड कर देगा, और सर्वर के पास जब ये दोबारा मैसेज आएगा तो सर्वर को पता चल जाएगा ये तो वही मैसेज था जो मैंने उसको बंद करके भेजा था, और उसने अपनी प्राइवेट की से इसको खोल दिया है। तो इसका मतलब ये वही यूज़र है जो कि मेरे साथ कनेक्ट है, जो रजिस्टर है, और वो वेरीफाई कर लेता है। और यहाँ पे सर्वर वेरीफाई कर लेता है कि ये क्लाइंट वाकई उसके साथ इस्टेब्लिश यानी ये क्लाइंट वाकई अथेंटिक क्लाइंट है जो कि उसके साथ कनेक्ट होना चाहता है। तो जब ये पूरा काम क्या हो रहा है, ये पूरा काम हो रहा है अथेंटिकेशन का, वेरिफिकेशन का, कि जिसने इस सर्वर के साथ कनेक्ट होना है क्या वो वाकई सही क्लाइंट है। अब जब ये सारा काम हो जाएगा तब क्या होगा, तब इनके दरमियान एक टनल बनेगी। SSH क्या करेगा, एक टनल बनाएगा बिटवीन सिस्टम एंड सर्वर, क्लाइंट सिस्टम के दरमियान और सर्वर के दरमियान एक टनल बनाएगा, और इस टनल से फिर इनक्रिप्टेड डाटा आएगा और जाएगा। तो इस तरह इनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन होगी। तो ये कम्युनिकेशन होती है इस तरह SSH के अंदर। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इसको एक दो दफ़ा ज़रा सुनेंगे तो आपको यकीनन ये समझ आ जाएगा। मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले क्या होगा कि क्लाइंट अपनी पब्लिक की को सेंड करेगा सर्वर पर, सर्वर अपनी पब्लिक की के साथ एक नई की बनाएगा और उस की को बंद कर देगा विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट पब्लिक की।
और वो उसको सेंड कर देगा क्लाइंट के पास, और क्लाइंट अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को खोलेगा और दोबारा से वो मैसेज जो है सेंड कर देगा सर्वर की तरफ, और सर्वर को जब ये मिल जाएगा मैसेज तो वो वेरीफाई कर देगा कि ये क्लाइंट ऑथेंटिक क्लाइंट है, तब उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो पाएगी। इस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस एक सिक्योर प्रोसेस है, इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट की यूज़ हो रही है, इसलिए ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंक्रिप्शन में और डिक्रिप्शन में। इसलिए हम कहते हैं कि SSH जो है वो एक सिक्योर प्रूफ जो है, सिक्योरिटी फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। अब हम करते हैं SSH के MCQs। तो सिक्योर शेल प्रोटोकॉल नेटवर्क इज़ यूज्ड, हम सिक्योर शेल नेटवर्क को हम यूज़ करते हैं सिक्योर डाटा कम्युनिकेशन के लिए, रिमोट कमांड लाइन लॉगिन के लिए, रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन के लिए, ऑल ऑफ अस, तो ऑल के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। SSH कैन बी यूज्ड इन ओनली, SSH को हम यूज़ करते हैं। SSH को हम यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ करते हैं और विंडोज़ सिस्टम्स में भी यूज़ किया जाता है, इवन मैक में भी यूज़ किया जाता है। तो जिस तरह का मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके लिए अलग अलग SSH क्लाइंट हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो डिफरेंट SSH क्लाइंट मौजूद हैं, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग से SSH क्लाइंट मौजूद हैं, तो दोनों में हम SSH को यूज़ कर सकते हैं। सिक्योर शेल प्रोटोकॉल यूजेस, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल यूज़ करता है ऑथेंटिकेट के लिए। जैसे अभी मैंने आपको एक पूरा प्रोसेस समझाया है, नो डाउट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन इसको ज़रूर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो उसमें क्या कर रहा था, उसमें ऑथेंटिकेशन हो रही थी, तो SSH ने क्या यूज़ किया था ऑथेंटिकेट करने के लिए, 2 कीज़ का इस्तेमाल किया था, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया था। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, जिसमें हमारे पास एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है, इसको हम कहते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो क्योंकि हमने 2 कीज़ का इस्तेमाल किया इसलिए SSH जो है वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज़ कर रहा है। TCP की कौन सी पोर्ट जो है वो SSH यूज़ करता है, तो पोर्ट 22 जो है वो SSH जो है वो यूज़ कर रहा है TCP की फॉर कनेक्शन। Which one of the following protocol can be used for logging to a shell on a remote host except SSH? SSH के अलावा और कौन से वो 2 प्रोटोकॉल हैं जो हम लॉगिंग के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं? मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि टेलनेट और R लॉगिंग यानी रिमोट लॉगिंग हम दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन ये इतने सिक्योर नहीं होते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूजिंग SSH? इसमें कौन सा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है? SCP भी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, SFT भी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है और R-Sync भी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये तीनों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हैं और इन तमाम में SSH जो है वो यूज़ होता है। SSH2 क्या है? ये सेकंड वर्जन है जो कि SSH के 1 के बाद आया, क्योंकि SSH1 में कुछ वीकनेसेस थी, उसको दूर कर कर SSH2 बनाया गया। तो इसमें ये क्या कंटेन नहीं करता, इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर भी होती है, यूज़र ऑथेंटिकेशन लेयर भी होती है, कनेक्शन लेयर भी होती है, लेकिन फिजिकल लेयर नहीं होती, ठीक है। तो बाकी जो तीनों लेयर्स हैं ये SSH2 में कंटेन होती हैं। Which one of the following feature was present in SSH protocol version 1? वर्जन 1 में इनमें से कौन सा फीचर था? पासवर्ड चेंजिंग का, पेरियोडिक रिप्लेसमेंट ऑफ सेशन कीज़, जो कीज़ होती हैं उनकी रिप्लेसमेंट का, पब्लिक की सर्टिफिकेट का। ये तीनों चीज़ें जो थी ये SSH प्रोटोकॉल वर्जन 1 में नहीं थी, जिसकी वजह से फिर SSH2 जो था वो बनाया गया। SCP प्रोटोकॉल इज़ वोल्व फ्रॉम डैश ओवर। जो SCP प्रोटोकॉल है जिसे हमने कहा था सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, मैंने आपको बढ़ाया था, ये प्रोटोकॉल 2 प्रोटोकॉल को मिलकर बना, एक SSH प्रोटोकॉल था और दूसरा कौन सा था? RCP प्रोटोकॉल, रेट कंट्रोल प्रोटोकॉल। इन दोनों को मिलाकर जो था वो सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल बनाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथेंटिकेशन मेथड इज़ यूज्ड बाय SSH? SSH कौन सा मेथड ऑथेंटिकेशन के लिए बनाता है? ऑथेंटिकेशन जैसे कि हमें पता है सर्वर ने क्लाइंट की ऑथेंटिकेशन करनी होती है कि क्या ये वाकई वही है क्लाइंट जो कि मेरे साथ रजिस्टर है, तो पब्लिक की का एक मेथड यूज़ किया जाता है, दूसरा होस्ट बेस्ड का भी यूज़ किया जाता है, पासवर्ड। ये तीनों मेथड जो हैं हम यूज़ करते हैं फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ द इन ऑथेंटिकेशन इन SSH।
तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे एसएसएच के यानी सिक्योर शेल के एमसीक्यूज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एसएसएच का सारा प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लिटिल बिट आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है इन एसिमेट्रिक जो ये प्रोसेस यूज़ कर रहा है, लेकिन आप अगर उसको 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको वो ज़रूर समझ में आ जाएगा। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको वो प्रोसेस समझ में आ गया है या नहीं आया। मैं आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू सो मच।